हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम खालिद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी से जुड़ा चैनल इंडस्ट्री सेफगार्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हर एक वीडियो में इंडस्ट्रियल सेफ्टी से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इंडक्शन ट्रेनिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो न्यू कमर हमारे कंपनी में आते हैं या न्यू ज्वाइनी हमारे कंपनी में आते हैं तो हमें उनको कौन कौन सा ट्रेनिंग देना चाहिए और उस ट्रेनिंग में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, हमें उनके साथ क्या क्या शेयर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ऑन साइट इंडक्शन ट्रेनिंग और ऑफ साइट इंडक्शन ट्रेनिंग ये दोनों में क्या फ़र्क है, ये दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है। तो वीडियो के साथ बने रहिए ताकि इंडक्शन ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके सारे डॉट्स क्लियर हों और आपको भविष्य में इस टॉपिक को और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इंडक्शन ट्रेनिंग को बहुत ही अलग अलग तरह से नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेशर ट्रेनिंग भी इसे ही कहते हैं, न्यू ज्वाइनी ट्रेनिंग भी इसे ही कहते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग भी इसे ही कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग नाम है, अलग अलग सिर्फ नाम है। ये ट्रेनिंग बिल्कुल एक है कि जब भी कोई एम्प्लॉय हमारे साइट पे नया आ रहा है तो हमें उसको सेफ्टी का ट्रेनिंग देना है और बहुत सारी बातें बतानी है जिसको मैं अभी फर्दर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सिर्फ ये जानें कि ये एक ऐसा और इस प्रकार का ट्रेनिंग है जो हम अपने न्यू एम्प्लॉय को, जब न्यू एम्प्लॉय हमारे साइट पे आते हैं तो उनको सेफ्टी प्रोफेशनल या कोई कोई जानकार जो कंपनी के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज रखता है उसके द्वारा ये ट्रेनिंग न्यू कमर को दी जाती है ताकि वो इंट्रोड्यूस हो जाए हमारी कंपनी, हमारी पॉलिसीज़, हमारे सेफ्टीज़ सबसे वो समझ जाए कि उसको अभी साइट पे क्या करना है, कैसे कैसे रहना है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी एम्प्लॉय के जो है ऐसा कोई अनसेफ एक्टिविटीज़ करता है अपने साइट पर तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो जान कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में इनको इन्फॉर्मेशंस क्लियर नहीं होता है तो भी उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है या फिर वो उसके द्वारा कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट कर दिया जाता है। तो बेसिकली इसका मेन यही है कि जब हम किसी को अपने कंपनी में इंट्रोड्यूस करें तो उसके अब उसको सारा कुछ डिटेल हम पहले ही बता दें ताकि वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से होकर हमारे साइट पे, हमारे ऑफिस में या कहीं भी काम करने के लिए वो अपने आप को पहले भी रेडी कर ले। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यू ज्वाइनी ने नए साइट को ज्वाइन किया, नई कंपनी में वो आए और उनको सेफ्टी इंडक्शन नहीं दिया गया तो उनके साथ क्या समस्याएं होती हैं, आइए इस पे डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो उनको अपना काम ही पता नहीं होता, फिर उनका क्या काम के लिए क्या एसओपीज़ है उसके बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। उनको साइट पे कहाँ बैठना है, कहाँ रेस्ट करना है, कहाँ वॉकिंग पाथवे है उसके बारे में भी उनको नॉलेज नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर साइट पे कुछ इमरजेंसी क्रिएट होता है तो उनको कैसे एक्ट करना है, उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, इसके बारे में भी उनको ज्ञान नहीं होता है। उनकी कंपनी का और कहाँ कहाँ काम चल रहा है, उनकी कंपनी बेसिकली करती क्या है, उनके बारे में भी उनको नॉलेज नहीं होता है। साथ साथ उनको सेफ्टी को लेकर कैसे साइट पे चलना और कैसे अपने आप को सेफ़ जोन में रखना है और कैसे अपने आप को सेफ्टी बिहेवियर के अकॉर्डिंग ढालना है, ये भी उनको पता नहीं होता है। इसलिए साइट पर कभी भी किसी को अगर आप नए लोग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको एक कंप्लीट सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। तो सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग में हम लोग उनके साथ क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है। पॉलिसीज़ तो बहुत तरह की होती है, ड्रग्स पॉलिसीज़, सेफ्टी पॉलिसीज़, हायर एंड फायर पॉलिसीज़, बट आपको बात करना है एचईसी पॉलिसीज़ पे, मतलब आपके कंपनी की सेफ्टी की क्या पॉलिसीज़ है। तो जो भी कमिटमेंट आपका आपके डिपार्टमेंट के साथ होगा, आपके प्रोप्राइटर्स का, तो वो कमिटमेंट आप उनको बताना है। मीन्स कि आपके जो प्रोप्राइटर हैं या फिर एमडी साहब होंगे वो कुछ ना कुछ सेफ्टी को लेकर एक अपना प्रतिज्ञा बना कर रखे होंगे, एक पॉलिसीज़ बना के रखे होंगे जो आप अपने साइट पे भी लगा के रखते हैं। तो उसमें बेसिकली ये बात लिखी हुई होती है कि हमारे कंपनी में जो भी लोग काम करने आ रहे हैं उनको किसी तरह का भी कोई भी चोट या नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके लिए हमारे कंपनी के जो भी सीनियर पर्सन है वो इसको इंश्योर करते हैं। और जब भी अगर आप काम छोड़ कर गए तो भी आपको इस काम के वजह से किसी तरह का भविष्य में कोई भी
फिजिकल प्रॉब्लम्स या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट नहीं होंगे। कंपनी जो है वो आपको ज़ीरो हार्म की तरफ ले जाती है। कंपनी छोटा से छोटा भी चोट आपको पहुंचाना नहीं चाहती है। जिस तरह से आप घर से सुरक्षित ये प्लांट तक आए हैं, इसी तरह से आप प्लांट से भी काम करके घर सुरक्षित जाएंगे। और अगर आप सेफ्टी का अवहेलना करते हैं तो आप पे कॉन्सिक्वेंस लगाया जाएगा। और अगर आप सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशंस देते हैं तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आरएनआर वगैरह आपके साथ किया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब वे में, शॉर्ट फॉर्म में भी आप बता सकते हैं। अगर कोई सुपरवाइज़र ग्रेड के लोग हैं या फिर आपका इंचार्ज का ही अगर ज्वाइनिंग है तो आप इसको बहुत ही अच्छे डिटेल्ड में उनके साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात है उसके जॉब रोल के बारे में उसको बताना है। जैसे अगर वो हेल्पर है तो आपके यहाँ हेल्पर को लेकर आपका क्या काम है। अगर वो गैस कटर है तो आप वो गैस कौन कौन सा मटेरियल उसको गैस कटिंग करना है। अगर वो पेंटर है तो उसको कहाँ कहाँ पेंट करना, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको वो उसको रिपोर्ट करना है, ये सारा चीज़ आपको उसको डिस्क्राइब करके बताना है। अगर आपके साइट पे कोई मशीन है और उसका कोई स्पेशल सेफ्टी है तो उसको भी आपको डिस्क्राइब करके इंडक्शन ट्रेनिंग में बताना है कि हमारे साइट पे ये मशीन है, उसका ये सेफ्टी है, उसको ऐसे ऑन करना है, उसको ऐसे ऑफ़ करना है, ये कंडीशंस में ये करना है। सेकंड चीज़ है कि अगर जो भी इंसान जो काम करने के लिए आपके साइट पर आया है तो उसका संबंधित मतलब उससे उसके जॉब से रिलेटेड जो भी हज़ार्ड्स है, अगर वो पेंटर है तो वर्क एट हाइट पे उसको काम करना है तो वर्क एट हाइट का सेफ्टी का ट्रेनिंग आपको उसको देना पड़ेगा वहाँ पे। अगर वो ड्राइवर है तो उसको डिफेंसिव ड्राइविंग का और रोड सेफ्टी का आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। मतलब जो जिस काम के लिए आया है उससे रिलेटेड हज़ार्ड का आपका और उससे बचने के उपाय सब कुछ आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में बताना है। फिर आप ये देखेंगे कि जो भी पीपीज़ उनको प्रोवाइड की गई है क्या वो पीपीज़ उसके जॉब के अकॉर्डिंग है। अगर वो जॉब के अकॉर्डिंग उसकी पीपीज़ है तो आप पीपीज़ की पॉलिसीज़, पीपीज़ का रिप्लेसमेंट पॉलिसी सब कुछ आप उसके साथ शेयर करेंगे। कैसे अपने पीपीज़ को का देखभाल करना है वो भी आप उसको बताएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है गैस डिटेक्टर इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ पीपीज़। कभी आप उसको गैस डिटेक्टर देते हैं तो उसको कैसे संभालना है, कैसे वापस करना है, कैसे स्टोर से लेना है, अगर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कैसे उसको मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें आपको उसको बताना है। सेकंड है कि ऑन साइट इमरजेंसी, इमरजेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग का। क्योंकि साइट पर कोई भी इंट्रोड्यूस हुए उसको 10 मिनट भी नहीं हुआ उसके साथ इमरजेंसी हो सकता है, और 10 साल भी हुए उसके साथ इमरजेंसी नहीं हो सकता है। तो इमरजेंसी कब किसके साथ हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। तो आपके साइट पर क्या क्या इमरजेंसीज़ आपके काम को लेकर है, और अगर इमरजेंसी हुई तो आपको कहाँ जाना है, कहाँ कॉल करना है, और असेंबली पॉइंट कहाँ पर है, शॉर्टेज डिस्टेंस कहाँ पे है, आग लगती है तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में, आप सारे पॉइंट्स पे शॉर्ट डिस्कस कर सकते हैं बट इमरजेंसीज़ पर आपको लॉन्ग डिस्कशन आपके एम्प्लॉय के साथ आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक पैनिक सिचुएशंस होता है। जो भी इंसान जिसको पता नहीं होता है उसके साथ बहुत बड़ा अनहोनी हो सकता है, लेकिन जिसको पता है कि इमरजेंसी में कैसे हमको डील करना है, कैसे हमको पैनिक सिचुएशन से ओवरकम करना है, ये अगर जिस एम्प्लॉय को पता है वो इमरजेंसी में सर्वाइव करता है। इसीलिए इंडक्शन ट्रेनिंग में इमरजेंसी के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद आप अपने कर्मचारी को ये भी बताएंगे कि आपके साइट पे फर्स्ट एडर कौन कौन है, और हो सके तो फर्स्ट एडर का नंबर आप अपने नए कर्मचारी के मोबाइल पे सेव कर दें। कर्मचारी से भी उसका इमरजेंसी नंबर, उसका घर का नंबर लेकर नोट कर लें। और साथ में ये भी बताएं कि फर्स्ट एड का जो भी बॉक्स है वो कहाँ कहाँ पे आपके साइट पे अवेलेबल है, ये भी आप बताएंगे। साथ में कंपनी की नीति और एथिकल रूल्स कंपनी के क्या हैं, कैसे आपको सबसे अच्छा बिहेवियर रखना है, कैसे अपने सीनियर से बात करनी है, कैसे अपने जूनियर के साथ आपको रहना है, ये सारी चीज़ें भी आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में बतानी होगी। उसके बाद आप कर्मचारी के साथ एसओपी के बारे में चर्चा करेंगे, जॉब हजार्ड एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे, रिस्क असेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, चेकलिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, और जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है सबके बारे में आप उनको जानकारी देंगे। साथ ही साथ 6 डायरेक्शनल हज़ार्ड के बारे में भी आप अपने एम्प्लॉय को बताएंगे। अगर आपका 6 डायरेक्शन हज़ार्ड चेंज नहीं होता है तो, अगर 6 डायरेक्शन हज़ार्ड आपका वेरी करता है तो आपको सिर्फ 6 डायरेक्शन हज़ार्ड के बारे में जानकारी देना है,
वो हज़ार्ड क्या है उसके बारे में आपको ये कहना है कि वो हज़ार्ड वेरी करती है, ताकि वो एम्प्लॉय के माइंड में ये चीज़ सेट रहे कि जगह जगह पे सिचुएशन हज़ार्ड बदल रहा है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय आपके कंपनी में आ रहे हैं वो डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं, वो डिफरेंट सेफ्टी कल्चर, डिफरेंट एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं। तो मे बी आपके यहाँ कुछ और एटमॉस्फेयर हो, उनके यहाँ कुछ और एटमॉस्फेयर का मतलब है एक सेफ्टी को लेकर जो एक माहौल क्रिएट होता है, एक कल्चर क्रिएट होता है। तो मे बी जिनके यहाँ वो काम कर रहे होंगे वहाँ पे कल्चर थोड़ा ठीक नहीं हो, लेकिन अगर आपके यहाँ सेफ्टी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलोड है तो आपको बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के बारे में स्ट्रिक्टली उसको ट्रेनिंग देना चाहिए कि आप कहीं से भी आ रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स आ रहे हैं, नो मैटर, बट हमारे यहाँ पे सेफ्टी का ये सारा चीज़ फॉलो अप होता है और आपको ऐसा करना है। तो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्शन ट्रेनिंग का। यही एम्प्लॉय के बिहेव को एट सेफ्टी के रिस्पेक्ट में चेंज करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेफ्टी इंडक्शन का। अब इसके बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि जो 2 टाइप्स के ट्रेनिंग होते हैं इंडक्शंस के, पहले ऑफ साइट इंडक्शन ट्रेनिंग एंड ऑन साइट इंडक्शन ट्रेनिंग, ये दोनों हैं क्या। तो जाहिर सी बात है, जितने सारे पॉइंट्स अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये एक लंबा पॉइंट है, इसको बैठ के समझने और सुनने की ज़रूरत है, और जो भी लोग इसको ट्रेनिंग देंगे वो एक पीसफुल जगह होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारा ट्रेनिंग जो है वो ऑफिस में होता है, तो इसीलिए इसको ऑफ साइट ट्रेनिंग कहते हैं। और ऑन साइट ट्रेनिंग क्या है कि जब आपका ऑफ साइट ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो आप एक सीनियर पर्सन के साथ उस नए कर्मचारी को 2 दिन का ट्रेनिंग साइट पे दिलवाते हैं। मींस कि जो सीनियर पर्सन है वो 2 दिन तक उसको साइट विज़िट करवाता है, अलग अलग काम दिखवाता है, अलग अलग पीपीस दिखवाता है, साइट पर उसको अपने साथ लेकर घूमता है, ताकि वो सारा कुछ उसको सिखा दे, समझा दे कि क्या हमारा काम है, कैसे हमको कहाँ जाना है। जो जो उसने डिस्कशन में सुना है वो साइट पर जाकर वो खुद से देख ले, तो ये चीज़ें वो कंप्लीट हो जाती है। तो साइट विज़िट भी बहुत ज़रूरी है। नए कमर को कभी भी तुरंत आप शिफ्ट में काम में मत लगाइए जब तक कि आप उसको 2 दिन 3 दिन का साइट ट्रेनिंग नहीं देते हैं। साइट ट्रेनिंग भी उसको देना चाहिए जिसको साइट का अच्छा खासा अनुभव प्राप्त है। कभी भी नाइट कमर को नाइट में ज्वाइन मत करवाइए, हमेशा नाइट कमर को डे में रखिए शुरुआत के दिनों में, और वो भी किसी के अंडर में। तो वो सारी चीज़ें जब वो देख लेता है, समझ लेता है और उसके माइंड में सब कुछ सेट हो जाता है, देन फिर उसको काम दीजिए। तो ऑफ साइट और ऑन साइट में यही फ़र्क है कि जितने सारे डिस्कशंस आप इम्पोर्टेंट पॉइंट पे करते हैं वो ऑफिस में करते हैं, फिर किसी एक सीनियर पर्सन के साथ उसको आप देते हैं। वो सारी चीज़ों को जो सुन कर आता है वो ऑब्ज़र्व करता है साइट पर, एंड देन फिर उसका इंडक्शंस कंप्लीट होता है। अब जो भी आप डिस्कशन करते हैं अपने कर्मचारी के साथ, चाहे वो ऑफ साइट हो चाहे वो ऑन साइट हो, सबका आपको डॉक्यूमेंटेशंस प्रिपेयर करना है और उसको सेफ़ रखना है आपके इंस्पेक्शंस के लिए, आपके ऑडिट के लिए। अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है इंडक्शन ट्रेनिंग का, तो कृपया करके आप मेरे को कमेंट में अपना ईमेल आईडी लिख दें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन जितना भी डिस्कशन आप करते हैं सबका एक एविडेंशियल डॉक्यूमेंट ज़रूर रखिए अपने फ्यूचर के लिए, ताकि अगर साइट पे किसी तरह का कोई विजिलेंस टीम आता है और किसी नए कर्मचारी को देखकर आपसे क्वेश्चंस करता है कि आपने इनका सेफ्टी इंडक्शन कराया कि नहीं कराया, ऑफ साइट में क्या बताया, ऑन साइट में क्या बताया, तो आप उसको दिखा सकें। चलिए, अब सेफ्टी इंडक्शंस के लेकर इतनी सारी पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट्स है तो भी आप मेरे को कमेंट्स में कहें, वरना फिर हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।